इरेशनल नंबर, तो ये गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड, क्योंकि 5 एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, तो ये भी ऑप्शन हटा दो। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा? डी। तो डी इज योर आंसर, बिकॉज डी में अगर आप सॉल्व करोगे तो √20 इंटू √5, रिजल्टेंट इज 100 एंड द 100 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो दिस इज द आंसर। वेरी गुड शाबाश बेटा, सॉरी डी वेरी जैन, जैन का आंसर ठीक है, जयन का आंसर ठीक है, जयन, वेरी गुड जयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what should be added from the polynomial so that 3 is the resulting polynomial। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, 2024 में पेपर में क्वेश्चन आया ये, 2024 मतलब लास्ट जो बोर्ड में पेपर हुआ था उसमें ये सेम क्वेश्चन आया था। जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है रिमाइंडर, तो आपने करना क्या है, इस 3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 5 3 जा 15 प्लस 4, तो 9 प्लस 5 4 कितना हो गया? 13। तो 13 माइनस 15, तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। सिंबल की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज 2। बोलो क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस हैज। तो पूछ रहा है कि ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा हमारे पास आता है तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। a1/a2 is not equal to b1/b2 is equal to c1/c2। दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं बात करता हूं कोइंसिडेंट लाइन, क्या बेटा? कोइंसिडेंट, देन दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। थर्ड केस हमारा बनता है बच्चे, वो बनता है नॉट इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस। तो इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दीज आर द 3 कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा इसको, यूनिक सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि बताओ ये क्या होगा, तो आप जरा वैल्यू पुट कर दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस 2y, तो a हो जाएगा 1, a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 2 और ये c1 हो जाएगा 5। अगर मैं बात करूं इसमें, तो इस इक्वेशन को इधर लेके आ जाओ, तो हमारे पास जो a1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -3। b1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? -6। और जो c1 होगा वो कितना हो जाएगा? c2 बेटा कितना हो जाएगा? ये -1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 1। अब पुट कर दो बेटा, a1/a2 मतलब कि 1/1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू 5/1। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कैसा सॉल्यूशन है बेटा? नो सॉल्यूशन। आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, आपको ये कंडीशंस का पता होना चाहिए, फिर आप आंसर्स को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q इज इतना दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। थर्ड, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q इज इतना। बोल रहा है कि बेटा एलसीएम जो दे रखा है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
तो बोला है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू मींस पी एंड क्यू का जो एलसीएम है वो दे रखा है कितना बेटा 221। अब एक बात बताओ, अगर ये प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ क्या होगा? आपको पता है सर, अगर प्राइम नंबर है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ये चीज समझ में आ गई, मतलब कि P और Q का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 1। अब आपको पता है एक फॉर्मूला सर, एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना दे रखा है बेटा 221, एचसीएफ कितना है 1, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 221। अब उसने कंडीशन दे रखी है कि P इज ग्रेटर देन Q, मतलब जो P की वैल्यू है वो किससे बड़ी है? Q से बड़ी है। तो जाहिर सी बात यह है कि P अगर Q से बड़ा है तो मुझे अब आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जो दोनों प्राइम हो। तो अगर मैं 17 का और 13 का मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 221। तो एक नंबर हो जाएगा P हो जाएगा बेटा 17 और Q क्या हो जाएगा हमारे पास 13। अब जरा चेक करो क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं? तो आप बोलोगे यस सर, सर ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ P और Q की वैल्यू क्या आ गई 17 और 13। पुट कर दो, 17 3 जा कितना हो गया 51 और माइनस 13, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट 38 इज द आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट इसमें? सारे क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सभी अगर जो बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इनको भी पढ़ के चले जाते हैं वो बच्चे भी अच्छे से पास हो जाएंगे। हरिचरण फोर्थ का बी, ओके बेटा ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन से, इस पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कितने बच्चों को क्वेश्चन आता है ये? कितने बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं इसको? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोला है कि जीरोस। अब बेटा जीरोस होते क्या है आपको पता है सर? जीरोस मतलब कि अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन ना तीन टाइप से आता है, पहले क्वेश्चन देख लिया, अब यहां देखो समझो जरा। एक टाइप तो बेटा ये है, हम तीनों टाइप यहां लिखा दे रहे हैं आपको, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, आप में आपसे इससे पूछेगा फाइंड द जीरो एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या पूछेगा? फाइंड द जीरो एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये आएगा जो अभी पेपर में अभी दिया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 15। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास बनेगा वो ये बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x। अब वो वेरिएबल आपको कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी पार्ट में आपको वेरिएबल दे सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। आपको पता है कि जीरोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो बेटा इस नंबर का मल्टीप्लाई अगर इससे करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट टर्म, देन द रिजल्टेंट इज 3। क्या आएगा बेटा 3। तो 3 के ऐसे फैक्टर करो प्लस करने में 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स 1x प्लस 3। बेटा यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ तो x कॉमन आ गया, देन x प्लस 3। यहाँ पे अगर मैं 1 कॉमन लूँ तो x प्लस 3 आ गया। बोलो क्लियर है? तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए? x प्लस 3 और x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गए फैक्टर्स। अगर मैं जीरोस की बात करूं देन मैं इनको जीरोस जो होंगे वो x इज इक्वल टू माइनस 3 और ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे क्या हो गए? जीरोस। अब उसने कहा वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब देखो वेरीफाई करने के लिए हमें करना क्या है, आपको पता है सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए के लिए क्या करोगे? आंसर रिजल्टेंट आएगा -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? डॉट अल्फा डॉट बीटा वो होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कितना आ गया? 3। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने आ गए? -4 और 3। अब इनको वेरीफाई कर दो इनकी हेल्प से। एक जीरो माइनस 3 है और एक जीरो कितना है? x इज इक्वल टू -1। एक बेटा कितना दे रखा है? x इज इक्वल टू -3 और एक दे रखा है x इज इक्वल टू -1। दोनों को बेटा ऐड कर दो सम ऑफ जीरोस में। किसमें? सम ऑफ
जीरोज, देन मैं कह सकता हूं माइनस का 3 प्लस -1, देन द रिजल्टेंट इज -4। देखो यहां भी बेटा -4 आ रहा था और यहां भी -4 आ रहा है, सो वी कैन से दिस क्वेश्चन इज वेरीफाई। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब इसी का दूसरा पार्ट ये है जिसमें एक टर्म क्या होगा, मिस होगा, मतलब कि जो x की पावर 1 वाला पार्ट है वो मिसिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो जरा, मैं फिर कह रहा हूं, इससे क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा बोर्ड में। 110% क्वेश्चन इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा पेपर में, क्योंकि हर बार का पैटर्न वही है। सीबीएसई पैटर्न चेंज नहीं करती है। सीबीएसई कहती है ठीक है, आप सीबीएसई कहती है कि बेटा आओ हम तुम्हें पास करा देंगे, लेकिन बच्चा एटलीस्ट इतना तो लिख के आए कि वो जो एग्जामिनर होगा वो कॉपी में चेक क्या करेगा। तो जितना मैं करा रहा हूं, अगर कोई बच्चा इसको ही पढ़ के चला जाएगा तब भी वो आराम से पास हो जाएगा। समझ में आया है ना? तो और जिनको ये लगता है सर मुझे तो आता है, तो आप सॉल्यूशन करके दिखाओ, आंसर भेजो मुझे। अगर जिनको लग रहा है कि सर मुझे आती हैं चीजें, तो बताओ सर, हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि लल्लू क्वेश्चन लेके आके कुछ भी करा रहे हैं। समझ में आया ना? क्योंकि हमें पता है कि पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम में ले लो आप, कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यू इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कहीं ना कहीं अगर आपको पीवाईक्यू आता है तो आप पेपर में 80% मार्क्स तो ऐसे ही गेन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसमें अगर जब हमारे पास एक टर्म मिसिंग होगा तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू √15। देन हमारे पास दो वैल्यू आएंगी बेटा, एक प्लस फिर √15 और एक आएगी -√15। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15x कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, एक जीरो आ गया 15 और दूसरा क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, ये हमारे पास जीरोज आ गए, क्या आ गए बेटा, जीरोज। और इसमें जीरोज क्या आ गए हमारे पास, +√15 और ये -√15। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब अगर मैं बात करूं, मुझे इसमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो ध्यान रखना, जब कभी कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन को वेरीफाई करना होगा, आपने करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। वो क्या होता है, -b/a। बेटा b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है, नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। तो c बेटा 0 दे रखा है इसमें, सॉरी, c हमारे पास कितना दे रखा है, माइनस का 15/1 ये दे रखा है। अब इसको वेरीफाई करते हैं बेटा, यहां पे आ जाओ, सम ऑफ जीरोज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, दोनों जीरोज को आप ऐड कर दो, √15 प्लस का और ये माइनस का √15, तो आपको पता है सर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। तो आप मुझे बताओ क्या वेरीफाई हो रहा है, यस सर वेरीफाई हो रहा है, यहां भी 0 आ रहा है, यहां भी 0 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, a इंटू बी, सॉरी मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √15 इंटू √15। अब एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 15 क्या आ जाएगा बाहर। देखो वेरीफाई हो रहा है ना, तो मैं कह सकता हूं हाँ सर वेरीफाई हो रहा है, तो दिस इज द रिलेशन। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब आते हैं इस वाले पार्ट में, इसमें क्या करना है, सेम हमारे पास जीरो आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आप इसमें वेरीफाई करोगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। कोई डाउट? अब बताओ ये क्वेश्चन अब हो सकता है, अभी ये क्वेश्चन हो सकता है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, पेपर एज इट इज मिलेगा, कुछ भी पेपर जो मैंने आपको कराया है एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट मिलेगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। अभय अध्ययन सभी हैं क्लास, अभय बेटा क्लास में है, ठीक है। अभय जो चीज मैंने यहाँ पे कराई है सेम यही कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर -15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। अब हो सकता है ना, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो बेटा 2024 में आया है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमें दो मेथड्स पता है एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड अनदर इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एक्स और वाई की वैल्यू एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो आप इसमें पुट करेंगे, यू विल गेट योर वैल्यू। बोलो क्लियर है या नहीं है?
सिंपल क्वेश्चन है, एलिमिनेशन लगा दो, इससे ये कट गया तो 6x इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 5। पूछा क्या है, y, x की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, 5 2 10 प्लस y इज इक्वल टू 13, देन y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। पुट कर दो बेटा यहाँ पे, x कितना है 5 और ये -3, देन द आंसर इज 2। देखो पेपर ना टिपिकल नहीं आता है, पेपर बस कॉन्सेप्चुअल ऐसा रहता है कि जिस बच्चे ने पढ़ा है बस वही सॉल्व कर सकता है। अब जो पूरी साल मस्ती किए हैं उनके बस का नहीं है। आपको एटलीस्ट अप्रोच आना चाहिए, क्योंकि यार इतने सारे चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। अगर आपको अप्रोचेस नहीं आएंगे तो आप पेपर को समझ ही नहीं पाओगे। और जिस बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर मेहनत की है वो बच्चा इजीली पेपर को समझ जाता है, उसको वही टॉप कर जाता है। नेक्स्ट देखो, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। बोला कि सर इरेशनल नंबर के पेयर बताओ जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। क्या होगा बेटा, रेशनल। अब जरा ये देखो, मुझे बताओ क्या √16 और √4 क्या इरेशनल नंबर है? सर नहीं है, क्योंकि सर √16 जो होता है वो 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। √4 किसका होता है, सर 2 का होता है। तो सर ये तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा दो। सर √5 इंटू √2 रिजल्टेंट तो 10 आ जाएगा, लेकिन √10 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये भी हटा दिया मैंने। थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ में आ जाओ, √36 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 72। अब आपको पता है 72 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब बात ये समझो, ये चीज हम कर कैसे रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपने एक्सपोनेंशियल में एक टर्म पढ़ा होगा सर कि जब दो चीजों की पावर सेम होती है तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, ab की पावर 1/2। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है मैंने। समझ में आया ना। अब ये चीजें तभी बोलता हूँ, बेसिक से चीजें करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि √27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, √81, और 81 9 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। वो लोग क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट इसमें? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। बेटा डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब कंडीशन कौन सी है, डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन कंडीशन क्या है बच्चे? अभी मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई थी। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, मतलब ऐसी लाइन कुछ। मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मींस आपस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन थी सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मुझे बताओ क्वेश्चन हो सकता है क्या, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन हो सकता है क्या? आप वैल्यू पुट करोगे, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? अब जो बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दीजिए, यही क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपने हम करा रहे वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा आज की क्लास अच्छे से ले लेगा उसके कम से कम 5-10 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। आप खुद देखो पेपर का पैटर्न, ये सारे मैंने 4 साल के पीवाईक्यू उठाए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस डिजिट का फेर है कि कुछ डिजिट इधर है कुछ डिजिट उधर है, बाकी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। उसने पूछा है कि देखो कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ। देखो बेटा नंबर ऑफ जीरोस की अगर फिगर आएगा और आपसे कभी भी पूछेगा तो आप ध्यान बस ये रखना, जितने बार लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने ही क्या होंगे, जीरोस। तो यहाँ कितने बार टच कर रही है, एक बार, तो रिजल्टेंट इज 1। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? जितने बार लाइन एक्स एक्सिस पे टच करेगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा बताओ मुझे, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं मुझे इसका जरा कॉन्सेप्ट बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं?
कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर आ रहे हैं इसमें? एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। और तुम्हारी तैयारी, तुम्हारा 15 तारीख को बोर्ड है, बताओ यार। ठीक है, देखो यार, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, मैंने भी बताया था आपको, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पुट कर दो यार। HCF कितना दे रखा है? 40। LCM कितना दे रखा है? 252। हाँ, 252 इंटू के। फर्स्ट नंबर कितना है? 2520। सेकेंड नंबर कितना है? 6600। कट कर दो। कर देखो कैसे करोगे। जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ भी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट देखो हमें करना क्या है। देखो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, काट दिया बेटा। 252 से 252 चला गया। ये 4 से 4 2 जा 8, सॉरी 4 1 जा 4, ठीक है। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो आंसर आ गया 1625। कितना आ गया? नहीं सॉरी, 1650। 1650। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कि ये वाला पार्ट अगर आता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट देखो जरा। ये क्वेश्चन देखो, क्या मजेदार क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, वो जीरोस निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है अल्फा बीटा क्या है, जीरोस, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसके फैक्टर्स तुम क्या करोगे बताओ जरा, पॉसिबल है? तो क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो दिमाग क्या लगाना है सर? हमें पता है कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है बेटा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है बेटा? सी अपॉन ए। बोलो क्लियर है? अगर मैं बी अपॉन ए की वैल्यू पूछूं तो -1 आ गया, अगर सी अपॉन ए की वैल्यू पूछूं तो -1 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? अब पूछा क्या है? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को अगर मैं सॉल्व करूं, तो अगर मैं एलसीएम लूं तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा। दोनों वैल्यूज आपको पता है, -1 और -1 कैंसिल आउट हो गई। आंसर कितना आ गया? 1। तो 1 इज योर आंसर। अब जरा सुनो, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो हमारा इजी क्वेश्चन हो गया। अब अगर बोर्ड देखो, अगर बोर्ड ने 10 दिन का गैप दिया है तुम्हें अप्रोक्सीमेटली ना, 10 या 12 दिन का, तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल अप रहेगा, है ना। तो ध्यान में ये रखो कि ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहां देख लो बस। हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन सकता है सेम पैटर्न पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारे पास बेटा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ लेगा वो आपसे। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे बेटा? वो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ लेगा। तो इन सभी के लिए आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर वो ये पूछेगा तो आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वो इंडिविजुअल का स्क्वायर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो इनके पास अल्फा और बीटा होता है ना सम, इसी का स्क्वायर करके यहाँ पुट कर देते हैं सर, तो वो गलत है, क्योंकि सर वो होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? होल स्क्वायर। और ये इंडिविजुअल का स्क्वायर है, इसका कोई पर्टिकुलरली फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको ड्राइव करना पड़ेगा। कहां से करोगे? इस फॉर्मूला से। वो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपके पास अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पता है, बिकॉज ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो पता है, तो आप यहां से ये कैलकुलेट करोगे और यहां पे पुट करोगे, तब आंसर आएगा। अगर हमारे पास ये आता है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या? अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा। अगर हमसे ये पूछता है तो हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा तो पता नहीं है, तो आप फिर से फॉर्मूला लगा के इसको यूज करोगे तब आएगा। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें और ज्यादा बन सकते हैं बस। तो सभी बच्चे इनको नोट कर लो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर बनेगा अप लेवल का तो ये बन सकता है बस। और जो बच्चे आज सो रहे हैं ना, क्लास में नहीं है,
वो बेटा सोते ही रहेंगे। अब समझ में आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन ये आ गया, ये इजी है, कर लोगे आप एज यूजुअल। इसका आंसर बताओ जल्दी से, जो बच्चे अभी लाइव हैं जरा इसका आंसर बताया मुझे। अभी कराया है, देखो सेम क्वेश्चन दिल्ली में आया है, दिल्ली का जो दिल्ली में पेपर होता है ना उसमें एरिया में आया था, ये सेम क्वेश्चन आया था। बताओ कैसे करोगे इसको? सेम पैटर्न है सर। अगर अगर ये वाला फॉर्मेट आ गया ना तो आपको जीरोस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोफिशिएंट निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 3/4, और ये हो जाएगा माइनस का 7/4। बोलो क्लियर है? पूछा क्या? 1/अल्फा बीटा। तो आपको पता है सर ऐसे इंडिविजुअल तो मुझे पता नहीं होता है, हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, ये कितनी आ रही है? 3/4, और ये कितनी आ रही है? माइनस का 7/4। तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया माइनस का 3/7। ऑप्शन में है। देखो एक नंबर का क्वेश्चन कितना टिपिकल दे रखा है। जो बच्चे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार जरा कंसर्न करें कि जो भी करा रहा हूं सारा क्लियर है या नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं अभी वो एक बार क्लियर करें कि क्लास में जो भी कराया जा रहा है वो क्लियर है या नहीं है। और ये क्लास पर्टिकुलरली सिर्फ 10th क्लास के लिए है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे बोर्ड्स के हैं, कहीं से भी उठा के नहीं लाए हैं क्वेश्चन को। तो ध्यान रखो, क्वेश्चन को समझो। आपका कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि इन क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भयंकर है, हर बार आता है, मतलब फेमस क्वेश्चन है बेटा ये तो। मतलब कि सीबीएसई ने इसको पकड़ रखा है कि सर 2-3 नंबर के बच्चों को एक्स्ट्रा देना है तो वो ये क्वेश्चन दे देते हैं। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखो। एक तो बन जाएगा सिंपल, √3 इज इरेशनल। दूसरा बेटा 2/√3 इज इरेशनल। और एक पैटर्न ही है, 3 पैटर्न है और तीनों पैटर्न काफी सिमिलर हैं, क्योंकि आपको बस ये चीज ध्यान रखना, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? रेशनल होगा। तो वो जब भी इरेशनल आ जाता है तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। आपने ये लिखना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? इस पूरी इक्वेशन को पहले एज्यूम करोगे, लेट एज्यूम दिस इज रैशनल नंबर। आप इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखोगे, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ p by q। हियर q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एनी नंबर अपॉन 0 इज कॉल्ड इंफिनिटी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो जो जिस पार्ट पे बेटा रूट नहीं होगा उसको ट्रांसफर करो उस साइड। तो ये माइनस का 4√5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू -6। बोलो क्लियर है? अब इस 4 को ले जाओ उधर, तो p -6 q अपॉन 4q। आप मुझे बताओ, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या दो रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या इरेशनल हो सकता है? सर पॉसिबल ही नहीं है। हेयर कॉन्ट्राडिक्ट इज फेल, तो हम कह सकते हैं सर इट इज अ रैशनल नंबर। आ जाओ, ये क्वेश्चन और ले लो, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं वो ये मत देखो कि क्या बोलते हैं सर हमें, आप बस ये समझने आओ कि क्लास में क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को बस लेके जाओ, इनको घर पे प्रैक्टिस करो। मैंने बेस्ट सॉल्यूशन जो पॉसिबल था वो मैंने करा दिया है। इन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, 2 से लेके 3 बार करो। ऑलमोस्ट मैं फिर कह रहा हूं, मैं 4 सीरीज कराऊंगा, पूरी मैथ खत्म करा दूंगा, ठीक है, 4 क्लासेस में। लेकिन एटलीस्ट आप सब सपोर्ट करेंगे तब आ पाएंगे ना यहाँ पे। हम संडे को भी पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तो क्लास बेटा आप सभी के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए। ये हमारे खुद के लिए, हमारा खुद का टेस्ट नहीं हो रहा है ये। तो अगर कोई चीज आपको दी जाती है तो भैया आप आओ, सर से मैंने बात करके क्लास को अरेंज कराया तुम लोगों के लिए, उसके बाद भी तुम क्लास में अभी अवेलेबल नहीं हो, सो रहे हो यार। तो लॉस तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैंने क्वेश्चन करा दिया है ये। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर रिकॉर्डेड वीडियो है हम बाद में देख लेंगे, ठीक है जो भी मर्जी है, लेकिन अभी तुम डाउट तो पूछ सकते हो ना। और जो बच्चे क्लास में नहीं है वो पिटेंगे, ये तो पता है उन्हें। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 6x² प्लस 37 माइनस k -2, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो जीरोस होते, मैंने बताया था जीरोस होते क्या है? अल्फा और बीटा।
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीरोस जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है बेटा, तो जाहिर सी बात है अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्या सर, उसका उल्टा। अगर मैं बोलूं 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बोलो सर 1/2, यही तो हो सकता है। तो ठीक है सर, बोला ओके डन। अब पूछा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है रेसिप्रोकल में तो दिमाग में फिट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का लगा दो फॉर्मूला। किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो को लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे बीटा है क्या, 1/अल्फा, तो 1/अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सी की वैल्यू बेटा कितनी है, -k। तो ये -k प्लस 2/6। बोलो यहां तक कोई डाउट है। ये बेटा कट गया तो 6 इधर आ गया, 6 इज इक्वल टू -k प्लस टू इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -4। डेट इज योर आंसर। वंश भारद्वाज नो। वंश बेटा क्लियर है। अच्छा वंश उठ गया है सर। वंश बेटा बताओ, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं यहाँ तक आपको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको जो सॉल्यूशन कराया जा रहा है समझ में आ रहा है। एक बार जो बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार जरा बताएं। वंश बेटा, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार जरा मेंशन करें, जो सॉल्यूशन यहाँ कराया जा रहा है वो आपके लिए है ठीक है, और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार मेंशन करें जरा। देखो यार, सीरीज डिपेंड करेगी, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट आप सभी के लिए क्लास लगाई है मैंने कि आप सबको एक साथ ना बुला के, हमारे लिए इतना आसान था नहीं क्योंकि अलग अलग जगह पढ़ते हो आप लोग, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम सबको एक साथ बुला लें। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मैंने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों को एक साथ कर दिया। समझ में आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो बच्चे अभी लाइव क्लास में हैं उनको जो सॉल्यूशन अभी कराया जा रहा है कोई डाउट तो नहीं है। वंश कोई डाउट तो नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखो जरा। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है बोर्ड का, बहुत ज्यादा फेवरेट है। पता नहीं क्या इसमें, क्या बच्चों को, टीचर एग्जामिनर को दिखता है कि हमें लगता है कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे जबरदस्ती पास हो जाए। पूछ रहा है कि बताओ इज नॉट अ प्राइम नंबर, की पूछ रहा है क्या ये प्राइम नंबर नहीं है। जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जो पार्ट कॉमन है उसको बाहर ले लो। सर ले लिया, तो अंदर बचा 19। 19 इंटू 23 प्लस 3। अब आपको पता है सर, इतने नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही प्राइम नहीं होंगे, तो डेट इज अ कंपोजिट नंबर। आपने करना क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें ऐड कर दो, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा बेटा, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है आपने, आपने बस जो प्लस के बाद वाला पार्ट जो कॉमन है उसको कॉमन लेके बाहर लिख दो ब्रैकेट के बाहर, और जैसे ही आपने बाहर लिखा, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज डेट कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वो पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं सर ये नंबर कैसा है, कंपोजिट है, प्राइम नंबर नहीं है। तो सही है रिजल्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन और भी भयंकर बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to 80a square b1 and q is equal to 20a cube b square। अब जरा देखो इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो और क्वेश्चन खत्म। जब भी वो एचसीएफ की बात करेगा, किसकी बात करेगा, एचसीएफ की, तो जो सबसे बड़ी पावर कॉमन है, क्या बोला मैंने, सबसे बड़ी पावर। ऐसे देखो, सपोज करो मैंने बोला आपके पास 10 रुपए हैं और आपके पास 5 रुपए हैं, तो मैं बोला एचसीएफ क्या होगा, तो बोलो सर 5 इज एचसीएफ, बिकॉज 5 जो है वो 5 में भी आ रहा है और 10 में भी आ रहा है, तो एचसीएफ तो ये हो गया। अगर मैं बोलूं एलसीएम क्या होगा, सर तो जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हो जाएंगे हम एलसीएम के लिए। तो क्वेश्चन दे रखा था, नंबर क्या दे रखे हैं, 18a² और b1 एंड 20a³ और b²। तो जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिखो बेटा, तो a³ और b², ये तो आ गया पावर में। तो देख लो ऑप्शन में कहां लग रहा है, a³ कहीं दिख रहा है, a³ कहीं दिख रहा है आपको, तो हमें a² पूछा क्या है, देन एलसीएम ऑफ p एंड q। ऑप्शन गलत है बेटा। और 20 और 18 का एलसीएम ले लो, 10 और 9,
9 10 जा 90 180, तो 180 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे B2 होगा, कितना होगा बेटा B2, बाकी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, तो हमें करना क्या ऐसे क्वेश्चन में, जब भी एलसीएम की बात करेगा, किसकी बात करेगा बेटा, एलसीएम की बात करेगा, तो आपने जो मैक्सिमम पावर है सबसे बड़ी उस क्वेश्चन में उसको लिख देना है। क्या लिख देना है, तो ए क्यूब बड़ी है तो ए क्यूब को लिख दिया बेटा, इधर बी स्क्वायर बड़ा है तो बी स्क्वायर लिख दिया। बोलो क्लियर है नहीं है। और 18 और 20 का मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 118। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अगर वो बात करता है एचसीएफ की, किसकी बात करता है एचसीएफ की, तो आपने सपोज करो क्वेश्चन ये आ गया है x4 y3 z स्क्वायर एंड x2 y1 z1। मैंने पूछा व्हाट इज द एलसीएम, तो अभी आपको क्या बताया, एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी पावर, तो वो क्या हो जाएगी x की पावर 4 y की पावर क्यूब और z की पावर स्क्वायर इज द एलसीएम। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा एचसीएफ की, तो वो पावर जो सबसे छोटी पावर जो कॉमन है, तो बोलोगे सर x की पावर स्क्वायर y की पावर 1 और z की पावर 1 क्या हो गया एचसीएफ। बोलो क्लियर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी बहुत ज्यादा है। विजय सिंह 9 यस सर, यस सर, सर ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, यस सर विजय सिंह ओके। मुझे बताओ ये सब चीजें क्लियर है या नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ से पार्ट आएगा तो यही क्वेश्चन बन सकता है, तो एलसीएम में ध्यान रखना जो पावर सबसे बड़ी कॉमन होगी दोनों में उसको लिख देना है, एचसीएफ में क्या लिखना है, जो छोटी पावर कॉमन है उसको लिख देना है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो सेम क्वेश्चन पे सीबीएसई पागल है, इस क्वेश्चन को पता नहीं कितने बार दे दिया, लगातार देती है, बोलती है लो बेटा आप जाओ पास हो जाओ, और बच्चे इसको रट के जाते हैं। तब भी देखो ये सेम क्वेश्चन 2024 में आया है, सभी क्वेश्चन सीबीएसई के गाइड से हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के हमने सीबीएसई 2024 डाल दिया हो, नहीं सर ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि सर हाँ सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हो जाएगा क्वेश्चन ये, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपने अंग्रेजी में ये सीख लो, लेट एज्यूम 5 minus 2 root 3 is a rational number, we can write it in the form of p upon q। फिर जिस पार्ट पे रूट नहीं है उसको ट्रांसफर करो, स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। वेरी गुड शाबाश। लो फिर से क्वेश्चन आ गया ये, देखो रियल नंबर में इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं बनता है, मैं फिर कह रहा हूं बार बार चिल्ला के, जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं पूरा खत्म है, रामबाण है आपके लिए, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इनको ही पढ़ के चले जाना। मैं कह रहा हूं कि 70+ नंबर यहां रखे हैं, जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उनको ही पढ़ लो बस। थोड़ा केस स्टडी के क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे ना केस स्टडी में फंस जाते हैं, बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा केस स्टडी में थोड़ा फंस जाते हैं, तो उसके लिए हम क्वेश्चंस कुछ लेके आएंगे, परेशान मत हो, लेकिन आप सभी का सपोर्ट चाहिए तभी, अदरवाइज हम मेहनत करें बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम क्लास क्यों कराएंगे। समझ में आ रहा है ना, पूरे स्टाफ को लेके आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी प्रॉमिस हमारी आपसे है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे होगा वो एज इट इज पेपर में मिलेगा, कि हाँ सर खुद बोलोगे फोन करके कि सर हाँ मजा आ गया, पेपर अच्छा गया। लेकिन थोड़ा सपोर्ट आप हमें करिए, हम आपको करेंगे, हम आपके लिए जो बेस्ट क्वेश्चन विद बेस्ट सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं वो लेके आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 × 11, अभी सेम कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया सर, जो कॉमन पार्ट है प्लस के बाद बाहर वाला उसको उठा के इधर लिख दो, और सर आप बोल दोगे सर वो कंपोजिट नंबर है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर क्या होती है, बोलो जरा बोलो सर, दोज नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो हो जाएगा प्रूफ, इसका मल्टीप्लाई करोगे सर रिजल्टेंट जो आएगा वो हमें बता देगा कि नंबर कैसा है, कंपोजिट है। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट देखो, लो देखो अब आ जाओ इसमें, एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल का बहुत फेवरेट है, पता ये क्वेश्चन देखो, पॉलिनोमियल में ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये बन जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन, आपको जीरोस दे रखे होंगे। दूसरा उसी में ये बन जाएगा कि वो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा और आपसे पूछेगा इक्वेशन। तो जब भी वो आपसे इक्वेशन पूछेगा तो आप पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अपने जहन में याद रखो तुम बस। अगर आपको जीरोस दे रखे हैं तो ऐड कर दो, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं तो सीधे फॉर्मूले में रखो। लो 2 क्वेश्चन एक फॉर्मूले में हो गए।
अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सर ये इसका जीरो है, तो जाहिर सी बात है सर ये जो 2 आया है ना वो इसके फैक्टर करने पे ही आया है। तो आप क्या करोगे, इस 2 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस के, तो आंसर आ गया k इज इक्वल टू माइनस का 10। लिखो, हलवा क्वेश्चन दे रखे सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं सभी को, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं? अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो साइंस के भी वो क्वेश्चन लेके आ जाएंगे जो क्वेश्चन एज इट इज कॉपी और पेस्ट होते हैं। समझ में आ रहा है ना? कहीं से भी ना इधर ना उधर। और जो बच्चे 10th में अभी तक में से पढ़ के गए, एक बार उनसे एक्सपीरियंस लेना कि हाँ क्या जो चीज मैंने पढ़ा दी उससे बाहर नहीं जाएगी, इतना एक्सपीरियंस है चीजों का। तो प्लीज चीजों पे ध्यान दो। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मैं अपने टेलीग्राम सर के, जो हमारे इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है उस पर मेंशन करा दूंगा। और ठीक है, सारे क्वेश्चंस की सीरीज को फिर भी आप लोग लिखो, इन्हीं की प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों को मैथ में जरा भी कंफ्यूजन है, इधर उधर देखने से अच्छा है जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 250 क्वेश्चन होंगे। कितने टोटल? 250 पूरी मैथ में। 250 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओगे, सेम पेपर मिल जाएगा, कहीं भागना नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, डिग्री होती क्या है जरा इस पहले समझ लो। डिग्री क्या होती है सर? डिग्री होती है सर द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी? 2। और अगर डिग्री 2 है तो उसके वेरिएबल, तो उसकी बेटा जीरोस कितने होंगे? 2। तो आपसे वही तो पूछ रहा है, डिग्री मतलब कि अगर द डिग्री ऑफ, अगर जीरोस बेटा 2 हैं, क्या अगर 2 जीरो है तो वो इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2। तो आंसर इज 2। देखो उन्होंने क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा, क्वेश्चन का लेवल देखो। लेकिन जो बच्चे को पता है वही कर पाएगा कि डिग्री होती क्या। डिग्री इज द मैक्सिमम पावर। क्या होती है बच्चे? डिग्री इज द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अब उसने, अब एक बात बताओ मुझे, अगर सपोज करो देयर आर, हम हमारे सिलेबस में ना 2 टाइप की इक्वेशन है। वन इज लीनियर, क्या है बेटा? वन इज लीनियर एंड द सेकंड इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमारे सिलेबस में ना हमें 2 पढ़नी है। तो एक बात बताओ, अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी। अगर क्वाड्रेटिक होती है तो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होती है। तो मुझे बताओ, तो इसकी डिग्री 1, अगर इसकी डिग्री 1 तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे? 1। और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैंने ये सब चीजें नोट्स में लिखवा रखी है। फैक्टर 1, अगर फैक्टर 1 तो जीरोस भी 1। बोलो क्लियर है या नहीं है? अगर डिग्री 2 तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2। और अगर फैक्टर्स 2 तो जीरोस भी कितने होंगे? 2। तो दैट इज द आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो तुम मुझे कि सर जीरोस अगर 2 है तो डिग्री भी क्या होगी? 2। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये सेम क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे बहुत बार पूछा गया है, जो 10th से ही उठाया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे बताओ, 2 नंबर दे रखे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो बेटा। ये 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों बताऊंगा आपको, लेकिन इनको, क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो और समझ लो इसका सॉल्यूशन पूरा। आपको नंबर रेशियो में दे रखे हैं, तो आप क्या लिखोगे? लेट द नंबर बी 2x एंड 3x। बोलो क्लियर है बेटा? अब वो बोल रहा है कि इन नंबर का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है? 180। बेटा एलसीएम होता क्या? अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम पूछूं आप क्या बोलोगे सर? 6। क्या बोलोगे? 6। तो मैं कह सकता हूं सर इनका जो एलसीएम होगा वो 6x स्क्वायर कह सकता हूं। वो किसके इक्वल है बेटा? 6x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। मल्टीप्लाई कर दो तो एक नंबर क्या हो जाएगा? 60 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 90। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है? एक नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 60 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है।
अब उसने पूछा क्या एलसीएफ, तो 60, और अब देखो या तो आप फॉर्मूले से करो, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इससे ज्यादा थोड़ा आसान है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहती है हमारे लिए। फर्स्ट नंबर कितना है बेटा, एक नंबर 60 है बेटा, और एक नंबर कितना है 90। बेटा एचसीएम कितना दे रखा है 180, हमें एचसीएफ चाहिए, तो 19 टू जा 180 और 230, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30। मतलब कि जो एलसीएफ आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 30। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बोलो यहां तक कोई डाउट। मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक पार्ट अभी मैं और कराऊंगा, एचसीएफ गिवन होगा, तो इस क्वेश्चन को लिख लो। गुड मॉर्निंग फरहान। हो जाएगा। अब जरा देखो इसमें एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, देखो जरा। मैं फिर कह रहा हूं सारे क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी है मैं सभी क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से कर लो इनको। क्वेश्चन दे रखा होगा, टू नंबर्स टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:2 and their HCF is 4, HCF is 6, find the number एंड एलसीएम। ये सेम क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आया था और कंपटीशन लेवल भी बहुत बार आ चुका है, यानी किस किस एग्जाम में आया है। अभी मैंने क्या कराया था एचसीएफ वाला। हेलो सर, आई एम निवेदिता। ओके बेटा निवेदिता कैसी है। बंस 2x एंड 3x होंगे। गुड आफ्टरनून बंस। बेटा क्या बोला, वापस से रिपीट कर। हाँ बेटा वेरी गुड। हाँ हाँ रेशियो है ना, तो रेशियो को आप एक्स मान सकते हो। वंश देखो यहाँ देखो, रेशियो को आप एक्स मानोगे ना, क्योंकि मैंने क्या बोला रेशियो को आप एक्स मान के चलो, बिकॉज रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, फिर आपने पता है कि 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा 6, और 6 की वैल्यू दे कितनी रखी है 180, तो यहां से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की कितनी आ गई 30, तो नंबर क्या हो गए 30 इंटू 2 60 और 30 इंटू 3 90। अब उसने पूछा है एचसीएफ, तो आपको पता है सर एक फॉर्मूला, LCM ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो आप इस फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो आप आंसर कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर आप डायरेक्ट एचसीएफ भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आ जाए। समझ में आया ना, एक नंबर में क्वेश्चन पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसी फॉर्मूले पे आ जाए, इसलिए मैंने उससे मेथड से ना करा के इससे कराया कि जिससे कि आपको ये याद रहे। वंस क्लियर है। साकेत कुमार हाय। अब जरा देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन जरा लिखो जो बच्चे, ये सभी बच्चे लिख लो जो बच्चे लाइव हैं। सेम पैटर्न है, उसमें एलसीएम था और इसमें एचसीएफ है, बस इतना फर्क है। क्वेश्चन कह रहा है दो नंबर रेशियो में है और उनका एचसीएफ दे रखा है 6, फाइंड द नंबर एंड द एलसीएम। ठीक है सर, रेशियो को हमेशा मैं कैसे लिखता हूं इसकी फॉर्म में, बेटा 3 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, दोनों प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1। तो बेटा 1x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमें नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 3 इंटू 6 और 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 18, फर्स्ट नंबर 18 और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 12। पूछा क्या है एलसीएम, रख दो फॉर्मूले में, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बताओ क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था, 6 2 जा 12, तो एलसीएम कितना आ गया 36। और अगर आप इसे एलसीएम मेथड से करोगे तब भी कितना आएगा 36। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय सर साकेत श्री, हाय बेटा, हाय बच्चे। अच्छा मुझे बताओ अभी इनमें से कितने बच्चों का बोर्ड का भी एग्जाम है, कितने बच्चे ऐसे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इसमें, जल्दी से बताओ। और मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट।
सिर्फ 10th क्लास के लिए क्लास रखी थी मैंने कि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। पूरा स्टाफ नहीं है आज, बस कुछ ही स्टाफ है यहाँ पे। तुम सबके लिए इतना सोचते हैं और तुम सब हो कि पढ़ने का मन नहीं करते हो लो। देखो आगे क्वेश्चन, ये अभी बताया था मैंने। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज, अभी बताया था मैंने कि इसमें बस दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो वो जीरोस दे देगा या फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम संडे को आके आपको पढ़ा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करें। सभी बच्चों की छुट्टी है फिर भी तुम्हें बुलाया है, तुम इतना गधे हो कि पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हो। देवेंद्र शर्मा कौन है ये? सर आपने धोखा दे दिया, आप पढ़ाने नहीं आए, आप आज ट्यूशन। वंश भारद्वाज, सर आपने धोखा दे दिया। सॉरी बेटा यार, आज क्लास थी इसलिए सॉरी, मैंने आज लाइव क्लास बच्चों की क्योंकि बोर्ड था। सॉरी बेटा यार। बच्चा कह रहा है सर आज आपने धोखा दे दिया, पढ़ाने नहीं आए आप आज ट्यूशन। सॉरी बेटा, शाम को बुला लेंगे, डोंट वरी। अभी अभी टाइम है, इस क्लास के बाद हम शाम को बुला लेंगे, डोंट वरी। वंश भारद्वाज, ओके। वंश भारद्वाज एक्टिव है, शाबाश बेटा। वंश बेटा सारा क्लियर है या नहीं है? देखो अभी बताया था मैंने, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पुट कर दो आंसर सर। मैथ आसान है लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए तभी। लो खत्म आंसर। इसमें एक तो ये पूछ सकते हैं और दूसरा क्या पूछेंगे, आपको वो जीरोस दे देंगे। क्या दे देंगे? जीरोस। कि सर 2 और 3 क्या है? जीरोस है। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 एक्स प्लस 2 × 3 हो गया। तो एक फॉर्मूला आ जाएगा -5x + 6, खत्म। बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर में आएगा तो आप कर सकते हो। अब अगर वो ये कहते हैं वेरीफाई द रिलेशन, तब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। वेदांश बी, वेदांत बेटा बहुत जल्दी आंसर दे रहा है ना, वेरी गुड। बी इज द करेक्ट आंसर। लो तुरंत लो, क्वेश्चन ये आ गया, लो फिर से बताओ आंसर जल्दी से। अब इसका मैंने आंसर आपने खुद से बताना है, अभी कराया था मैंने।